हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉलिड ज्योमेट्री में आपके पास थर्ड यूनिट चल रही थी। थर्ड यूनिट में आज हम 9.1 तक कर चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास डायरेक्टर स्फीयर। टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कोनिकॉइड। आपको क्या फाइंड करना है कि लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ होता है। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, कि आपने इस सेंट्रल कोनिकॉइड के ऊपर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या डाले, टेंजेंट्स डाले, और उन टेंजेंट्स का क्या निकालना है? लोकस निकालना है। ठीक है, जैसे आपके पास हम 3D में ले रहे हैं, तो 3D में ले रहे हैं तो इस टाइप से 3D के स्पेस में आपने इसी पॉइंट के ऊपर तीन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हम बना तो नहीं सकते लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ किस टाइप से, जैसे तीन परपेंडिकुलर डाल दिए तो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये आपके पास 3D का था, कोनिकॉइड जो था वो 3D में बनता है, हमने इस पॉइंट के ऊपर तीन क्या डाल दी? टेंजेंट डाल दी। अब कह रहे हैं कि आपको जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको दूसरा क्या कह सकते हो? कॉन्टैक्ट बोल सकते हो। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? लोकस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, द गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड क्या दे रखी थी आपको? ए स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखी है। ओके, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों जो है एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो वन ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन इक्वेशन, हमने तीनों में से एक प्लेन की इक्वेशन मान ली, L1x प्लस M1y प्लस में NZ N1Z इक्वल्स टू P1, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। वो आपके पास किसकी इक्वेशन दे रखी थी? कॉनिकॉइड की। ये आपके पास किसकी है? आपकी है टेंजेंट प्लेन की। ओके, अब देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आप पढ़ चुके हो, किसी कॉनिकॉइड पे निकालते हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आप कैसे निकालते हो? एल स्क्वायर अपॉन में ए, एम स्क्वायर अपॉन में बी, एन स्क्वायर अपॉन में सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर निकालते हो पीछे वाले आर्टिकल्स में। तो हमने 1 और 2 से क्या निकाल दिया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज दिस। ओके, तो देखिए आपके पास P1 की वैल्यू क्या आई? P1 की वैल्यू हम इस पर रूट लगा दें। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें P1 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, आपने P1 की वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया, तो आपके पास इक्वेशन जो थी टेंजेंट प्लेन की वो क्या बन गई? Lx प्लस में M1y प्लस में N1z इक्वल्स टू दिस, रूट लग जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम दूसरे दो प्लेन्स की निकालना चाहें तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? हम सिर्फ इनको चेंज कर देंगे, L2x प्लस में M2y प्लस में N2z और इक्वल्स टू रूट L2 का स्क्वायर अपॉन में a, M2 का स्क्वायर अपॉन में b, N2 का स्क्वायर अपॉन में c। हो गया? ठीक है, ऐसे ही हमने इक्वेशन नंबर क्या ले ली? थर्ड प्लेन की ले ली। ये आपके सेकंड की, जब आप एक फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो तो सेकंड और थर्ड को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें उसमें क्या डाल देना है? L1 की जगह L2 और M1 की जगह M2 N2। ठीक है, थर्ड के लिए L3 M3 और N3 डाल देना है। टू फाइंड द लोकस, अब हमें लोकस फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो लोकस कैसे निकलेगा? अगर हम इन डायरेक्शन कोसाइंस को क्या कर दें, यहाँ से रिमूव कर दे, एलिमिनेट कर दे। ओके, तो हमने क्या किया, ये तीनों इक्वेशंस थी, तीन प्लेन्स की क्या थी हमारे पास? इक्वेशन थी, जो कि क्या है? दिए हुए कोनिकॉइड पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है गाइज। तो क्या कर दिया हमने? इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया। देखिए इधर इसका इन सब का करोगे, ठीक है, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया। आप ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो वाला खोला है, तो आप ये मत सोचिए ये चीज़ें कहाँ से आई है। आपको ध्यान है ना, a प्लस बी प्लस में सी का होल स्क्वायर आप कैसे खोलते हो? हम इसका खोलते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, यही खोलते हैं ना। ओके, तो अब क्या कर दिया हमने? सिर्फ टर्म्स को कंबाइन किया है कि एक्स स्क्वायर से जो जिनमें कॉमन आ रहा था वो ले ले, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा था वो ले ले, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा था। अब हमारे पास एक्स वाई की बनेंगी, वाई जेड की बनेंगी और ये भी बनेंगी। ओके, ठीक है, अब हमने लिया कि भाई ये वाली वैल्यू क्या लेते हो? अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो L1 L2 L1 का स्क्वायर M1 L2 का स्क्वायर L3 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है
सॉरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये वाली चीज़ क्या मिलेगी, ये वाली चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप मानते हो ना इस रिजल्ट को यूज़ करते हो, एल एम प्लस में एल एन ये उसके साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये वाली चीज़ तो जीरो हो जाएगी, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जो भी हैं तो एक एक के डायरेक्शन कोसाइंस है वो स्क्वायर हो जाएंगे और उनका 1 ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें तो आपकी लास्ट वाली तो ख़त्म हो गई और आपके पास क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। और इधर से आपके पास क्या बच रहा है, इधर भी देखिए एक एक टर्म ये बच रही थी, तो इसको भी 1 डाल दिया, इसको भी 1 डाल दिया, इसको भी 1 डाल दिया, तो 1/a 1/b 1/c। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा, 1/a 1/b प्लस में 1/c। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है किसकी, लोकस की, लोकस है ये, सॉरी, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस एंड इट रिप्रेजेंट ए स्फीयर विद सेंटर, सेंटर कितना है, 0 0 है, ठीक है। विच इज़ द ऑल्सो द सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ किसका है, जो कोनिकॉइड का भी है, तो ये देखिए कोनिकॉइड को भी तो रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो हम क्या कहेंगे, दिस स्फीयर इज कॉल्ड द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द कोनिकॉइड, डायरेक्टर स्फीयर ऑफ कोनिकॉइड कहलाएगा आपका, ओके। डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द इलिपॉइड, डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द इलिपॉइड अगर आपके पास चाहिए तो देखो कोनिकॉइड के लिए आपके पास ये हो गया था, कोनिकॉइड की इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थी, तो ये बन गई। अब देखिए अगर आपके पास यही चीज़ किस पे पूछी जाए, इलिपॉइड पे पूछी जाए, तो वो आपके पास इसके जो लोकस है वो क्या बन जाएगा, वो हम बिल्कुल ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, किसकी है, इलिपॉइड की इक्वेशन। तो इसका जो लोकस है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बन जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मल। तो नॉर्मल तो पता है ये किसी प्लेन के ऊपर भी कोई भी जो लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं वो सभी लाइनें उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। तो देखिए नॉर्मल एट ए पॉइंट पी ऑन ए सरफेस इज द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू किससे, पी से। तो कह रहा है कि नॉर्मल जो है वो किसी भी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पी के ऊपर एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल कहलाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल इक्वेशन। तो आपको ये लोकस का ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर बेस करेंगे, ओके। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करोगे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, इसके ऊपर आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया x1 y1 और z1, और किसकी इक्वेशन दे दी है, इलिपॉइड की इक्वेशन दे रखी है। तो आपको इस इलिपॉइड की इक्वेशन के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये आपका कोनिकॉइड है और ये पॉइंट P है, ठीक है, P पॉइंट, और ये टेंजेंट प्लेन है क्योंकि ये टेंजेंट को क्या करता है, लाई करता है, और हमने इस पे ऊपर क्या डाला है, नॉर्मल डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ओके। अब देखिए गाइज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, ये किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ये इसका भी तो कॉमन पॉइंट है, ये आपका इलिपॉइड का भी तो मतलब कोनिकॉइड का भी तो है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिपॉइड आपके पास इज दिस दे रखी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट ये दे रखी है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कोनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है तो आप फाइंड आउट नहीं कर रहे क्या, डेफिनेटली फाइंड आउट करते हैं। कौन सी होती है आपकी, x1 अपॉन में स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर z1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल आर प्रपोर्शनल। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल आर प्रपोर्शनल किसके होंगे, इसके होंगे, क्योंकि ये तो टेंजेंट प्लेन को दे रही है ना। तो टेंजेंट प्लेन के इसके क्या है, आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एक्स का कोशेंट जैसे क्या लिखते हो, एल एक्स प्लस में एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड लिखते हो, तो एल एम एन लेते हो। तो यहाँ से हमने एल एम एन, आपके पास ये क्या बन जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, ओके। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन चाहिए थे ना। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट चाहिए, x माइनस का x1, और साथ में आपको क्या चाहिए, उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो ए, अब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है तो भी हम काम कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं जब आपके पास वो दे रखे हो, रेशियो दे रखा हो। तो ये इक्वेशन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। नॉर्मल भी तो आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और x1 y1 z1 ये इसके कोऑर्डिनेट है, किसके, पासिंग पॉइंट के हैं, और ये हमारे पास क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस है, अब हमने क्या निकाल दी, इक्वेशन ऑफ ना नॉर्मल एट किस पॉइंट के ऊपर, पासिंग पॉइंट दे रखा था, तो x माइनस x1 अपॉन में l, मतलब l आपका क्या है, x1 बाई ए स्क्वेयर, y माइनस y1 अपॉन में m
जेड माइनस जेड वन अपॉन में एन। ओके, अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास दूसरी फॉर्म बनती हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल एवरेज फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी कि हमने इसको फंक्शन बना लिया, जो इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर, ये कोनिकॉइड की जो इक्वेशन थी या इलिपॉइड की जो इक्वेशन थी, क्योंकि इलिपॉइड हाइपरबोलिक सारे कोनिकॉइड ही होते हैं, तो एफ एक्स जेड इसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। हमने इनका किया कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स। अब गाइज कर्ल कब निकालते हैं, कर्ल कब निकालते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा मतलब पार्शियल के लिए निकालते हैं। जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, दो टाइप की पढ़ी है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और एक पार्शियल डिफरेंशियल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें एक ही वेरिएबल क्या हो, डिपेंडेंट, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो आप इसको y को किसके रिस्पेक्ट कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो ये तो आपके पास ओडी हो गई। और अगर आपके पास एफ एक्स वाई जेड में है, ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपके पास दो है x और y। तो हम फंक्शन को ना x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल x और कर्ल एफ अपॉन में कर्ल y, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो z फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ किस में है, x और y, क्योंकि यहाँ पे हमने y जो फंक्शन लेते हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैसे लेते हैं, x में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो z फंक्शन होगा वो इन टर्म्स ऑफ किस में आएगा, f और x और y में आएगा। तो यहाँ पे जब डेरिवेट करेंगे तो वो हमारा पार्शियल कहलाएगा। मतलब कहने का आपने अभी तक ओडी पढ़ी है, फर्स्ट टाइप की पढ़ी है, तो फर्स्ट टाइप में क्या है, वहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो जेड को तो हम डिपेंडेंट लेंगे और एक्स और वाई जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई फंक्शन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है तो देन गाइज वहाँ पे हम कौन सा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंबल ये लेते हैं, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल वाई, मतलब सिंगल होगा, डी वाई है, डी वाई डी एक्स है, ये तो इसका मतलब ओ डी पे है, और कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स है, तो इसका मतलब क्या, पार्शियल में, ओके। तो सिर्फ वही निकाला हमने, सबका निकाल दिया, कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल एफ अपॉन वाई और कर्ल एफ अपॉन में कर्ल जेड, तीनों का निकाल दिया, ठीक है। अब पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले रहे हो तो एक्स वन वाई वन जेड वन से रिप्लेस कर दिया एक्स वाई जेड को। तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी उसको कहाँ पे रिप्लेस कर दिया, देखिए मैंने इसकी वैल्यू डाल दी एक्स माइनस एक्स वन, मैंने एक्स वन बाई ए स्क्वेयर की वैल्यू डाल दी, एक्स वन बाई ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, तो ये टू जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वन बाई टू कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स वन, वन बाई टू कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई वन, ये हो जाएगा, ओके। अब आपके पास आती है थर्ड फॉर्म ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल की। तो इफ़ पी आपके पास परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम किससे, सेंटर से, तो ऑन द टेंजेंट इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन टू पे आप इसके तीनों फॉर्म निकाल दें, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म में क्या निकाल रहे हैं कि परपेंडिकुलर लेंथ निकाल रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से, इसके सेंटर से, और टेंजेंट प्लेन टू तक, टेंजेंट प्लेन टू तक कौन सा था, ये था टेंजेंट प्लेन, और ये पॉइंट था, ये मतलब ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब लेंथ निकालनी। तो पी कैसे निकालते हो, वन अपॉन में रूट, यही तो निकालते हो, और ये जो कि हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये पहले वाला जो आर्टिकल था उसमें निकाला था। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल आप क्या निकाल सकते हो, एल अपॉन में नहीं निकालते हो, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, और बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, सी अपॉन में एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, ओके। अब देखिए पी की वैल्यू डाल दी, इस चीज़ की जगह हमने क्या डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, तो आपके पास ये बन गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट आपके पास क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है पी एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन अपॉन में पी वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, जेड माइनस का जेड वन अपॉन में पी जेड वन अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये आपके इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारे पास कौन सी क्या से निकालनी है, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।